रात के 9 बज गए हैं। चिंचू और मिंचू साथ में फ्री फायर खेल रहे हैं। तभी शॉन अंदर से आके चिंचू से कहता है कि दूध खत्म हो गया है, मैं शहर जा रहा हूँ दूध लेने, नहीं तो कल सुबह चाय नहीं बन पाएगी। चिंचू शॉन से कहता है कि इतनी रात को क्यों जा रहे हो, कल सुबह चले आना। शॉन ने कहा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं अभी जाके दूध लेके आता हूँ। तो चिंचू ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान से जाना क्योंकि रात को जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं। शॉन ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। इतना कहते ही शॉन गाड़ी लेके निकल जाता है। चिंचू मिंचू फिर से गेम खेलने लगे। शॉन धीरे धीरे घने जंगलों से गुजर रहा था, लेकिन तभी शॉन को किसी की चमकती हुई आंखें दिखती हैं। शॉन को लगा कि पक्का ये कोई जंगली जानवर होगा। शॉन बहुत डर जाता है, लेकिन शॉन जैसे ही करीब जाता है तो वो देखता है कि ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है। रॉड शॉन से कहता है कि उसकी वैन आज खराब हो गई है, इसलिए वो चल के घर जा रहा है। रॉड ने शॉन से कहा कि आज तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि रात को यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं और यहाँ से चल के घर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे कोई जंगली जानवर भी खा सकता है। शॉन रॉड को हाँ कर देता है। रॉड गाड़ी में बैठ जाता है। शॉन रॉड पे भरोसा कर लेता है, लेकिन रॉड भरोसे के लायक नहीं है, एक नंबर का चीटर आदमी है। शॉन को देख के लग रहा है कि रॉड का इरादा कुछ और ही है और जरूर दाल में कुछ काला है। तभी गेम खेलते खेलते रात को 2 बज गए। चिंचू का ध्यान गाड़ी की तरफ जाता है। उसने मिंचू से कहा कि रात के 2 बज गए हैं, शॉन अभी तक वापस नहीं आया। मिंचू ने कहा कि अरे हाँ, वो 9 बजे निकला था, ये बोल के कि 10 मिनट में आ जाऊंगा। 5 घंटे हो गए, वो अभी तक वापस नहीं आया। चिंचू शॉन को फोन लगाता है, लेकिन शॉन फोन नहीं उठाता। मिंचू ने चिंचू से कहा कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शॉन ने मेरा फोन ना उठाया हो। चिंचू ने कहा चलो हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। चिंचू और मिंचू दोनों शॉन को ढूंढने स्कूटर पे निकल जाते हैं। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। चिंचू मिंचू को बहुत डर लग रहा था। तभी चिंचू को शॉन की जीप दिखाई देती है। चिंचू ने कहा वो देखो शॉन की जीप। मिंचू ने कहा ये तो ग्रैनी का घर है, वो ग्रैनी के घर क्या कर रहा है। जैसे ही चिंचू और मिंचू ग्रैनी के घर जाते हैं, उन्होंने देखा कि वहां पर ग्रैनी, रेड मॉन्स्टर, जेसन और रॉड खड़े हैं। ये देखते ही चिंचू स्कूटर को पेड़ के पीछे ले जाता है और चिंचू मिंचू ग्रैनी की बातें सुनने लगते हैं। थोड़ी देर बातें सुन के चिंचू और मिंचू को पता चला कि आज रेड मॉन्स्टर का बर्थडे है। रॉड ग्रैनी से कह रहा था कि जैसा आपने कहा था कि आपको बलि चढ़ाने के लिए बकरा चाहिए, ये लो शॉन वो बकरा हाजिर है। ग्रैनी रॉड को शाबाशी देती है, आज इस बकरे को पकाकर खाने में बहुत मजा आएगा। और तभी रॉड शॉन को उठाकर अंदर ले जाता है। चिंचू मिंचू से कहता है कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग शॉन को मारकर खा जाएंगे। मिंचू ने कहा हाँ, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, हमें शॉन को घर से बाहर लेकर आना होगा। चिंचू ने कहा लेकिन हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो यह लोग शॉन के साथ साथ हमको भी पकाकर खा जाएंगे। चिंचू ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शॉन को बचाना ही होगा। और तभी ग्रैनी, मॉन्स्टर और जेसन घर के अंदर चले जाते हैं और चिंचू मिंचू भी धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। चिंचू घर का दरवाजा खोलता है। चिंचू मिंचू को ऊपर के कमरे से किसी की आवाज आती है। चिंचू मिंचू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और चिंचू रूम का दरवाजा खोलता है। मिंचू ने देखा कि मॉन्स्टर और जेसन बातें कर रहे थे और शॉन उस कमरे में नहीं था। चिंचू मिंचू से कहता है कि शॉन इस कमरे में नहीं है, हमें किसी और कमरे में देखना चाहिए। तभी दूसरे कमरे का दरवाजा खुलता है। चिंचू मिंचू बहुत डर जाते हैं और वह दोनों भाग के बाथरूम में छुप जाते हैं। उस रूम से ग्रैनी बाहर निकलती है। चिंचू मिंचू यह सब देख के बहुत डर रहे थे। तभी ग्रैनी को कुछ हलचल महसूस होती है। ग्रैनी बाथरूम की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रेड मॉन्स्टर ग्रैनी को बुलाते हैं। चिंचू मिंचू बाथरूम से बाहर आते हैं
और शॉन को दूसरे कमरे में ढूंढने जाते हैं। लेकिन तभी जेसन मिंचू को देख लेता है। जेसन चिंचू मिंचू का पीछा करने लगता है। चिंचू मिंचू दूसरे कमरे के अंदर आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि शॉन वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ है। चिंचू मिंचू शॉन के पास जाते हैं। तभी चिंचू मिंचू को किसी की आने की आवाज आती है। चिंचू मिंचू तुरंत छुप जाते हैं। तभी जेसन कमरे के अंदर आता है और चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन चिंचू मिंचू दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। मगर जेसन ने चिंचू मिंचू को देख लिया तो उन दोनों की बैंड बच सकती है। चिंचू मिंचू बच जाते हैं। जेसन ने उन दोनों को नहीं देखा और वो कमरे के बाहर चले जाता है। जैसे ही जेसन बाहर जाता है, चिंचू मिंचू शॉन के पास जाते हैं। चिंचू शॉन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन नहीं उठता। चिंचू ने मिंचू से कहा कि ग्रैनी किसी भी वक्त कमरे में आ सकती है। हमें कैसे भी करके शॉन को यहाँ से लेकर जाना होगा, वरना ग्रैनी शॉन को मार डालेगी। हाँ चिंचू, तुमने सही कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक काम करते हैं, पहले तुम घर के बाहर चले जाओ। अगर कोई खतरा ना हो तो तुम मुझे इशारा करना, मैं शॉन को पीठ में उठाकर आ जाऊंगा। चिंचू ने कहा ठीक है, मैं पहले नीचे जाता हूँ। चिंचू धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। चिंचू को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मिंचू कमरे में से चिंचू को देख रहा था। चिंचू नीचे चला जाता है, पर वहां कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह मिंचू को नीचे आने का इशारा करता है। फिर मिंचू शॉन को पीठ पर उठाकर सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरता है और तभी अचानक कमरे में से ग्रैनी बाहर आती है। मिंचू के होश उड़ जाते हैं। मिंचू को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। मिंचू फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मिंचू पीछे मुड़ता है, उसने देखा कि वहां पर जेसन, रॉड और मॉन्स्टर खड़े थे। ग्रैनी मिंचू के करीब आती है। मिंचू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ग्रैनी मिंचू को मारने लगती है। रॉड शॉन को फिर से ऊपर के कमरे में फेंक देता है और यहाँ ग्रैनी मिंचू को धो डालती है। ग्रैनी मिंचू को मार मार के बेहोश कर देती है। चिंचू से ये सब देखा नहीं गया। वो अंदर आके ग्रैनी से कहता है कि मिंचू और शॉन को छोड़ दो ग्रैनी, वरना ठीक नहीं होगा। ये सुन के ग्रैनी भड़क जाती है और रॉड, जेसन और मॉन्स्टर को बुलाती है। रॉड, जेसन और मॉन्स्टर कूद के नीचे आते हैं और चिंचू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लगता है कि चिंचू की मौत तय है। चिंचू सोचने लगता है कि अगर उसे मिंचू और शॉन की जान बचानी है तो उसका यहाँ से जिंदा निकलना बहुत ज़रूरी है। तभी चिंचू थोड़ा पीछे जाता है। चिंचू मॉन्स्टर को खींच के एक चाटा लगाता है। चिंचू जेसन और रॉड के बीच से निकल जाता है और जीप की तरफ भागने लगता है। रॉड और जेसन चिंचू का पीछा करते हैं। चिंचू जीप स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती। मॉन्स्टर छलांग लगा के चिंचू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीप स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। मॉन्स्टर वहीं पे गिर जाता है। अब तो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा भड़क जाता है। मॉन्स्टर उठ के बोलने लगा कि इस लड़के ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जेसन ने मॉन्स्टर से कहा कि आप अपना मूड खराब मत करिए, मैं कल इस लड़के को ढूंढ के आपके सामने ले आऊँगा। मॉन्स्टर ने कहा ठीक है, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं अपना मूड खराब नहीं कर रहा, लेकिन कल मैं इस लड़के को अपने हाथों से मारूंगा, फिर मुझे शांति मिलेगी। इतना कहने के बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं और चिंचू बाबा के पास चला जाता है। उसने देखा कि बाबा एक्सरसाइज कर रहे थे। बाबा ने देखा कि चिंचू आया है। चिंचू बाबा के पास आता है। बाबा ने चिंचू से पूछा कि क्या हुआ चिंचू, तुम इतनी रात को क्यों आए हो। चिंचू ने बाबा को पूरी कहानी बताई कि कैसे ग्रैनी ने शॉन को पकड़ लिया और जब मैं और मिंचू शॉन को बचाने गए तो मिंचू भी पकड़ा गया और वो लोग शॉन और मिंचू को पकाकर खाने वाले हैं। वो लोग मुझे भी पकड़ने वाले थे, लेकिन मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के आपके पास आ गया। बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो चिंचू, उस बुढ़िया ग्रैनी की अकड़ बहुत बढ़ गई है, मैं आज उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। बाबा ने कहा चलो ग्रैनी के घर चिंचू। चिंचू गाड़ी स्टार्ट करता है। बाबा अपनी स्टाइल में बोनट पे खड़े हो जाते हैं। बाबा और चिंचू ग्रैनी के घर की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ ग्रैनी, मॉन्स्टर, जेसन और रॉड ने पार्टी शुरू कर दी। शॉन और मिंचू उसी रूम में बेहोश पड़े हुए थे। दूसरी तरफ चिंचू और बाबा ग्रैनी के घर पे पहुंच जाते हैं। बाबा गाड़ी से उतरते हैं। चिंचू दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। बाबा ने चिंचू से कहा कि साइड में रहो चिंचू।
बाबा पीछे जाते हैं और रॉड के दरवाजे पे लात मार के दरवाजा तोड़ देते हैं। चिंचू और बाबा को ऊपर से म्यूजिक सुनाई दे रहा था। बाबा और चिंचू सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। बाबा दरवाजा खोलते हैं। बाबा और चिंचू ने देखा कि शॉन और मिंचू वहां पे बेहोश पड़े हुए थे। बाबा ने देखा कि वहां पे रॉड, ग्रैनी, मॉन्स्टर और जेसन थे। बाबा चिंचू से कहते हैं कि यहाँ पे 4 लोग हैं। बाबा ने कहा कि हम 4 लोगों से एक साथ नहीं लड़ सकते, हमें इनको अलग करना होगा और एक एक करके मारना होगा। चिंचू ने कहा कि बाबा हम ये करेंगे कैसे, और हमें ये जल्दी करना होगा, नहीं तो ये लोग मिंचू और शॉन को मार देंगे। बाबा ने कहा रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। और तभी अंदर से मिंचू और शॉन की चीखने की आवाज़ आती है। बाबा और चिंचू ने देखा कि वो लोग शॉन और मिंचू को मारने वाले थे, लेकिन तभी बाबा ग्रैनी को जोरदार किक मारते हैं। बाबा की किक से ग्रैनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। बाबा जेसन और रॉड के साथ फाइट कर रहे थे। तभी मॉन्स्टर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिंचू मॉन्स्टर को खींचकर एक चाटा लगाता है। चिंचू के चाटे से मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जेसन, ग्रैनी, मॉन्स्टर और रॉड बेहोश हो जाते हैं। बाबा ने चिंचू से कहा कि हमें शॉन और मिंचू को यहाँ से लेकर निकलना होगा। वो दोनों शॉन और मिंचू को पीठ पर उठाकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी ग्रैनी को होश आ जाता है। ग्रैनी मॉन्स्टर, रॉड और जेसन को जगाती है। बाबा ने कहा जल्दी यहाँ से भागो चिंचू। चिंचू और बाबा वहाँ से भागने लगते हैं। चिंचू और बाबा वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रैनी, मॉन्स्टर, रॉड और जेसन उनका पीछा करते हैं। बाबा ने कहा चलो चिंचू नीचे बेसमेंट में चलते हैं। बाबा और चिंचू नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। बाबा ने चिंचू से कहा कि मैं तुम लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बना देता हूँ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही चिंचू, मिंचू और शॉन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। बाबा ने चिंचू से कहा कि जब तक तुम सुरक्षा कवच के अंदर हो, ग्रैनी, मॉन्स्टर, रॉड और जेसन तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम तीनों सुरक्षा कवच के अंदर ही रहना। बाबा ने चिंचू से कहा कि अब मैं ग्रैनी, मॉन्स्टर, रॉड और जेसन के साथ लड़ने जा रहा हूँ। चिंचू ने बाबा से कहा कि रुको बाबा, मैं भी आपके साथ आता हूँ। बाबा ने कहा नहीं चिंचू, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। तभी ग्रैनी, मॉन्स्टर, रॉड और जेसन नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। ग्रैनी चिंचू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रैनी को जोरदार करंट लगता है और ग्रैनी उड़कर दूर जाकर गिरती है। चिंचू ने ग्रैनी से कहा कि जब तक हम सुरक्षा कवच के अंदर हैं, तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ग्रैनी चिंचू से कहती है कि हिम्मत है तो बाहर आकर दिखा, फिर तुझे दिखाती हूँ। बाबा ने ग्रैनी से कहा कि क्या बच्चे के साथ बहस कर रही है, हिम्मत है तो मेरे साथ लड़के दिखा। और तभी ग्रैनी अपना डंडा फेंक के बाबा को मारती है। डंडा बाबा के सिर पर लग जाता है और बाबा वहीं गिर जाते हैं। चिंचू बाबा को जोर जोर से आवाज़ लगाता है, लेकिन बाबा नहीं उठते। ग्रैनी चिंचू से कहती है कि ये है तुम्हारा बाबा, एक डंडे में ही खेल खत्म हो गया। ग्रैनी ने कहा कि अब तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा, एक बार बाहर आ जाओ तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी। चिंचू बाबा को फिर से आवाज़ लगाता है, लेकिन लगता है कि बाबा का खेल सच में खत्म हो गया है। अरे ये क्या, बाबा तो जिंदा है। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया है। अब इन चारों का खेल खत्म होगा। बाबा बहुत गुस्से में उठते हैं और सबसे पहले बाबा अपने पावर से मॉन्स्टर को जला देते हैं। मॉन्स्टर का खेल खत्म हो जाता है। ग्रैनी ने कहा कि तुमने मॉन्स्टर को क्यों मारा, वो तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं रहे थे, तब से चुपचाप साइड में खड़े थे। बाबा ने कहा कि अब तेरा भी यही हाल होगा ग्रैनी। बाबा ग्रैनी और जेसन को मार देते हैं। बाबा रॉड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रॉड बाबा के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगता है। रॉड बाबा से कहता है कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। चिंचू बाबा से कहता है बाबा रॉड सॉरी बोल रहा है, इसे छोड़ दीजिए, इसे माफ़ कर दो बाबा। बाबा ने कहा कि तुम कह रहे हो इसलिए मैं इसे जाने दे रहा हूँ चिंचू, लेकिन अगर तुमने कभी भी चिंचू, मिंचू और शॉन को मारने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी इन तीनों की तरह ही होगा। रॉड ने कहा कि मैं इन लोगों को कभी भी नहीं मारूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। इतना कहने के बाद रॉड वहाँ से भाग जाता है। बाबा ने ग्रैनी, मॉन्स्टर और जेसन को मार दिया।
बाबा अपनी पावर से मिंचू और शॉन को ठीक कर देते हैं और अब चिंचू मिंचू और शॉन खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें